जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया सामान्य अध्ययन का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा, जिसमें जीके जीएस से संबंधित टोटल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है। और साथियों, बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 17 दिसंबर को 2 पालियों में होगा। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आप सभी को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे देखिए उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये कथन सही है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। तो यहाँ पे जो देखिए दूसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल 2। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। और जैसे कि साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चल रहा है। इससे पहले टोटल हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। और अगर आपको सभी का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। इसी कोर्स में डेली आपको एक सेट का पीडीएफ दिया जाता है आंसर के साथ में, क्लास खत्म होने के बाद। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप को। और साथियों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अंध महाद्वीप। आगे देखिए, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। अफ्रीका। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये सही है। एंडीज का एकांक गुहा, ये भी सही है। रॉकी का माउंट मैरी इल्बर्ट, ये भी सही है। आल्प्स का इल्ब्रुस, ये गलत है। आल्प्स जो श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है मोंट ब्लांक। यहाँ पे लिख देते हैं मोंट ब्लांक। तो डी ऑप्शन ही सही नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, सौर मंडल में 2 ऐसा ग्रह है जिनके पास एक भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। कौन कौन सा है, बुध और शुक्र। तो 1 और 4 कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 और 4। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य से सबसे
नज़दीक वाला ग्रह है? शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है? तो सिंपल है, विषुवत रेखा को कहा जाता है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और भारत में सिलिकॉन वैली पूछे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है? तो साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें जो है फोटोन की गति के कारण बनते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। संगोला की संधि कब हुई थी? चलिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। तो साथियों, संगोला की संधि 1750 में हुई थी। एक है सुगौली की संधि जो कि 1816 में होता है, सुगौली की संधि। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का हो जाएगा आपका। हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है रक्त प्लाज्मा, जो कि बिल्कुल सही है। एल्बुमिन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा। और फाइब्रिनोजेन की बात करें तो रक्त का स्कंदन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है 14 का। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो साथियों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है, याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण किसमें मिलता है? तो साथियों, ये किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिनका आयोजन बिहार में नहीं किया गया कौन सा है? तो ये है चतुर्थ बौद्ध सभा, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। प्रथम हुआ था कहाँ पर? तो आप सभी जानते हैं राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के समय में। दूसरा वैशाली में कालाशोक। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो ये हो जाएगा विंध्यन। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा पूछे तो दूसरा जैन महासभा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 20 का यहाँ पर सही जवाब है सातवाहन वंश के शासकों ने। एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न ध्यान रखना है, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। तो एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 होता है। एल्केन का पूछे तो CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का पूछे तो CnH2n होता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यावस्था में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का विमीय सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का डायमेंशन क्या होगा? तो M-1L3T-2। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो साथियों, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर?
दक्षिण अमेरिका में। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे, सहारा मरुस्थल है। पॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो साथियों ये जो है एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? तो साथियों डीएनए की श्रृंखला जो है यह हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है बोरॉन। थ्रोम्बिन का काम क्या है? तो साथियों थ्रोम्बिन का कार्य होता है रक्त जमने में। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए एक होता है पुलित्जर पुरस्कार और एक होता है प्रिट्जर पुरस्कार। तो प्रिट्जर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में होता है और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र में मिलता है। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? तो साथियों नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की संस्तुति पर किया गया था 12 जुलाई 1982 को। ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कीट है और दूसरे तरफ संचारित रोग है। तो यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है। तो 33 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग मिला लीजिएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो साथियों लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था श्वेत विद्रोह। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। इस क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो 35 का सही जवाब है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था। तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो साथियों रामोसी आंदोलन भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन हसन इमाम थे। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो प्यारे साथियों तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 1398 में। ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? तो ये मिली है रंगपुर स्थल से। रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो साथियों वैदिक काल में सोम देवता वनस्पति के देवता थे। कौन? वनस्पति के देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। 23वें तीर्थंकर पूछे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी।
किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? यहाँ पर इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो साथियों तबकात ए नासरी के लेखक थे मिन्हास उस सिराज। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में इसका कार्य क्या है? तो देखिए डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो को पहले घुमाना पड़ता है, उसके बाद विद्युत उत्पन्न होता है। तो घुमाना यांत्रिक ऊर्जा हो गया और विद्युत उत्पन्न करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऊर्जा का ये कन्वर्टर है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉसिल्स, यानी जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो ये है चाइना का। आखिरी क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को कवर किया और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। आंसर आपको नीचे देखने को मिलता है और ये PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जाकर फटाक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए।